आज हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी के मध्य जो 62 धार्मिक आंदोलन हुए, जिसमें से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म प्रमुख था, से संबंधित बौद्ध धर्म से संबंधित आंदोलन की बात हम करेंगे। महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुधोधन और माता का नाम महामाया था। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया, जिस वजह से इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। हमेशा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म के 16 साल बाद इनकी शादी इनके पिता ने यशोधरा से कर दी। शादी के कुछ वर्षों बाद इन्हें राहुल नामक एक पुत्र पैदा हुआ। महात्मा गौतम बुद्ध का मन सांसारिक भोग विलास में नहीं लगा। राशि वैभव और ठाठ बाट को छोड़कर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और 6 साल की कठिन तपस्या के बाद इन्हें बड़ वृक्ष के नीचे, मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। घर त्यागने के समय एक शब्दावली मिलती है, इसे कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण तब गृह त्याग को कहा जाता है बौद्ध धर्म की शब्दावली में। ज्ञान मिला, उसे कहा जाता है निर्वाण। अब ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व जब महात्मा गौतम बुद्ध अपना घर त्यागे तो वह सर्वप्रथम आलार कलाम, जो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे, गुरु थे, उनके पास गए, उनसे दीक्षा ली और दीक्षा प्राप्त करने के बाद वह अनोमा नदी के तट पर अपने बालों को मुड़वा करके बिच्छुओं का वेश धारण किए और 35 साल की अवस्था में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे सारनाथ आए। सारनाथ को मृगदाव भी कहा जाता है और उसके अन्य नाम ऋषिपतनम भी हैं। वहाँ आकर उन्होंने सर्वप्रथम 5 बिच्छुओं को, 5 व्यक्तियों को दीक्षा दी और उन्हें अपने मत में शिक्षित किया। इसे कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म की शब्दावली में इसे कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। तो इससे प्रश्न हमेशा वनडे एग्जाम में आते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम शिक्षा कहाँ दी, तो सारनाथ। आप उसको याद कर लीजिए। उसके उपरांत ये भी प्रश्न आता है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक शिक्षा किस राज्य में दी, तो वैशाली, श्रावस्ती में उन्होंने कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक लोगों को शिक्षित किया, वहाँ वास भी किया, क्योंकि वर्षा ऋतु के 4 महीने वह श्रावस्ती में व्यतीत करते थे तो महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न भी आते हैं, जैसे कि महात्मा गौतम बुद्ध के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, तो बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न की संज्ञा दी जाती है। त्रिपिटक का संबंध किससे है, तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। पहला सुत्त पिटक, दूसरा बिना पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। बिना पिटक नियमों का है, नियमों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। तो इनको भी याद रखिए, क्योंकि पूछा जाता है कि अभिधम्म पिटक का संबंध किससे है, तो दार्शनिक सिद्धांतों से है। बिना पिटक का संबंध किससे है, नियमों का संग्रह है। बिच्छुओं के जो नियम जाते थे, आचार विचार, वह बिना पिटक है। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। हीनयान का अर्थ है निम्न मार्ग और महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान के 2 ग्रंथ हैं, वैभाषिक और शब्दांतरिक। इसको भी याद रखिए आप। हीनयान महात्मा गौतम बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानता था, रूढ़िवादी था, ये परंपरागत वस्त्र पहनता था। और महायान महात्मा गौतम बुद्ध को भगवान मानता था, ईश्वर मानता था और वह रूढ़िवादी विचारों में विश्वास नहीं करता था। उसके अंदर नयापन आ रहा था। महायान के 2 संप्रदाय हैं, शून्यवाद और विज्ञानवाद। इसको माध्यमिक और योगाचार भी कहा जाता है। शून्यवाद को माध्यमिक
और बात को योगाचार। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। नागार्जुन बौद्ध धर्म के मुख्य पोषक रहे हैं, दूत रहे हैं, चीन में प्रचार भी किए हैं नागार्जुन। इन्हें कहा जाता है बौद्ध धर्म का आइंस्टीन। और विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय थे और असंग और वसुबंधु ने इसका प्रचार प्रसार किया। तो आपने जाना कि बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय, हीनयान और महायान, और दोनों के दो संप्रदाय, वैभाषिक सौत्रांतिक और माध्यमिक योगाचार अर्थात शून्यवाद और विज्ञानवाद। एक 7वीं शताब्दी ईस्वी में आकर के यहाँ वज्रयान भी होता है। वज्रयान ये भी गौतम बौद्ध धर्म से संबंधित है, यह तंत्र मंत्र से संबंधित है। यहाँ तांत्रिक पूजा होती थी वज्रयान में। बौद्ध धर्म के शिक्षाएं, बौद्ध धर्म के 4 शिक्षाएं हैं। पहला दुख, दुख का कारण क्या है? तीसरा मतलब इच्छाएं, और दुख की जो का कारण है इच्छाएं, उसका विनाश मतलब दुख समुदाय, दुख निरोध प्रतिगामी। यह 4 है। 4 को कहता है आर्य सत्य। बौद्ध धर्म की भाषावली से आर्य सत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित 4 संगतियाँ हुई जो महत्वपूर्ण हैं। पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा जाता है और संगतियों का मिलान कराया जाता है कि मेल करिए, इनमें से बेमेल छाटिए। तो आप याद कर लीजिए। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। वो उस समय जो शासक थे वो अजातशत्रु थे, जो हर्यक वंश के थे, उनके शासनकाल में हुआ था। और उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप की अध्यक्षता में यह प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी के अंदर सप्तपर्णी गुफा के अंदर हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। नागवंश के शासक शिशुनाग ने इसको संपादित कराया था। इसके अध्यक्ष सर्वकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय मौर्य वंश के शासक अशोक थे। अशोक ने इसको कराया था। इसके अध्यक्ष जो है, इस तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे। इसको आप याद रखिए। चतुर्थ बौद्ध संगीति बहुत महत्वपूर्ण है। यह कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और अशोकवंश थे। पार्श्वनाथ की सलाह पर यह संगीति हुई थी। एक क्वेश्चन आईएएस में आया था, किसकी सलाह पर हुआ था संगीति? तो पार्श्वनाथ की सलाह पर यह चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इसके संस्थापक, इसके जो शासक थे, कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। इसी संगीति में यह हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बट गया। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियाँ जो है वह गांधार कला के अंतर्गत बनाई गई हैं। देखिए, प्रथम बुद्ध मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई हैं। आपको यह जानना होगा कि जो हमारे बौद्ध धर्म के जो शब्दावलियाँ हैं उसमें आप जानते हैं कि जो हमारा बुद्ध पूर्णिमा है कि बुद्ध मुस्कुराए, तो बुद्ध पूर्णिमा यहाँ बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध से पहले मतलब बौद्ध धर्म से पहले अन्य कई धार्मिक आंदोलन हुए थे जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसको भी आप जान लीजिए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मकरीपुत्र गोसाल, पूरन कश्यप घोर अक्रियावादी जो हमारी संस्था बनी थी, जो धार्मिक आंदोलन था, उसके संस्थापक पूरन कश्यप थे। अजित केस कम्बलिन उच्छेदवादी धर्म के संस्थापक थे। अजित केस कम्बलिन। संदेहवादी संजय बेलटिपुत्र इसके संस्थापक थे। तो इनको भी आप याद रखिए क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपको हमने बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्यों को बताया और आपको यह नहीं बताने जा रहा हूँ कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई। कुशीनगर में यह सुबच्छ को अपना अंतिम उपदेश दिए। सुबच्छ जो है उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिए। लोग कहते हैं कि सूकर की जो है मांस को खाने के उपरांत इनकी मृत्यु हुई, उसके कारण। तो सुबच्छ को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया, जिनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। इसको भी याद रखिए। 483 ईसा पूर्व में हुई, 80 वर्ष की अवस्था में हुई। तो पूरा बौद्ध धर्म एक अन्य चीज छुटा है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग हैं बौद्ध धर्म के, जो सम्यक कर्मांत, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, ऐसे 8 मार्ग हैं जिससे बौद्ध धर्म
पे चलने वाले लोग निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। द्वादश निदान है। द्वादश निदान में प्रज्ञा और शील समाधि 3 उसको वर्गों में विभाजित किया गया है, रखा गया है। द्वादश निदान मतलब 12 मार्ग बताए गए हैं और अष्टांगिक मार्ग को बौद्ध भिक्षुओं का जो है महाकल्याण बताया गया है और यह छांदोग्य उपनिषद में यह मिलता है अष्टांगिक मार्ग। एक इसकी शब्दावली और है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद किसी वस्तु के होने पर किसी वस्तु की उत्पत्ति। अगर सरसों में तेल है तभी तेल निकलेगा, बालू से तेल निकाला नहीं जा सकता। तो प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म के शिक्षाओं का आधार स्तंभ है, इसको भी आप याद रखिए। तो मित्रों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।